बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी की कुछ हकीकतें अपने साइज़ में ठीक होती हैं, लेकिन जब हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। कभी-कभी तो ज़िंदगी से बड़ा, हमारी खुशियों से बड़ा, हमारे सुख से बड़ा, इवन हमारे ताल्लुकात से बड़ा। और ये जब भी हमारी सोच में थोड़ी एबनॉर्मेलिटी आती है तो ये होता है। अब मिसाल के तौर पे शादी एक ऐसा ताल्लुक है कि जिसके बारे में 20-25 साल सोचा जाता है और फिर जैसे होती है उसके कुछ अर्से बाद वहाँ गड़बड़ घोटाला होता है। तो सबसे ज़्यादा डर और खौफ इस बात का होता है कि वो शादी जिसके लिए बहुत माह साल ख्वाब देखे गए, मोहब्बत की गई, सोचा गया, तैयारियां की गई, खर्च किया गया, अब वो टूट जाएगी तो सिर्फ शादी नहीं टूटती, ख़ानदान के ख़ानदान टूट जाते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। पर ये जब भी एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद होती हैं। मुझे इसलिए याद आया कि 3-4 सवाल आए हुए थे। रोज़ीना ने कहा था कि सर मेरा मियाँ मुझे जहर लगता था, डिवोर्स के बाद अब वो जहर नहीं लगता। अभी तक मैंने नई शादी नहीं की, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, पर जब उसको कोई बुरा भला कहता है तो मेरा बुरा भला कहने को दिल नहीं करता। तो मेरे बेटे मत कहें, ये कोई वाजिब थोड़ी है कि जो रिश्ता नहीं रहा हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये बिल्कुल वाजिब नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी कमाल रहनुमाई फरमाई थी कि जब अलहदगी तुम्हारी हो तो शरीफ लोगों की तरह अपनी उस अलहदगी को कर लिया करो। जो तोहफे दिए हुए हो वो मत लिया करो, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा दे दिया करो। ज़िंदगी शायद इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें से कुछ छोटे-छोटे गम और दुख उस पूरी को ढांप लें और उसके बाद आपको सिवाय रोने धोने के, आपकी अम्मा, आपके बहन, आपके भाई, आपके वालिदैन, एवरी टाइम दे आर अब्यूजिंग एंड ब्लेमिंग एंड क्लेमिंग। और उस पुराने मौजू, पुरानी शख्सियत, कभी कभी मुझे ऐसे भी दिलचस्प तजुर्बात हुए कि नई शादी के लिए काउंसलिंग के लिए आए और आधा टाइम पुरानी शादी की ज़ाहिर फजीलतों का मतलब है उसकी नेगेटिविटी। फजीलत अच्छी चीज़ को कहते हैं। जब आप उसको भुलाना चाहेंगे तो आप उसका फिर जिक्र नहीं करोगे, और जब भी आप पुरानी चीज़ का बार बार जिक्र करोगे तो फिर वो कैसे भूलेगी। बुरी याद के तौर पे, एक डरावनी याद के तौर पे आपकी ज़िंदगी में रहेगी। कल तारा सईद का एक इंटरव्यू किसी ने किया और तारा सईद और नईम बुखारी की जोड़ी बड़ी खूबसूरत जोड़ी थी, और जिस तौर पे अगर आपको याद हो फ़रियाल गौहर की और जमाल शाह की जोड़ी बहुत खूबसूरत थी। जो भी एक्टर्स या मारूफ होते हैं तो अपने आप को अच्छा मेंटेन करते हैं। हम उनको ज़ाती तौर पे ना भी जानते हों, जब उनकी जोड़ियाँ बन जाती हैं हमको अच्छी लगती हैं। शरीफ और नफ्स और शाइस्ता लोग ऐसे ही होते हैं कि दूसरों को देख के वो खुश होते हैं। जब ये जोड़ियाँ टूटती हैं हम सबको दुख होता है। तो नईम बुखारी उस वक्त एस एम जफ़र साहब के असिस्टेंट थे, अब तो बहुत बड़े वकील हैं, उस वक्त एक बड़े वकील के साथ जुड़े हुए थे, खुद इतने इस्टेब्लिश नहीं थे, लेकिन साथ टीवी में कंपेयर के तौर पे भी थे और धीरे धीरे नाम कमा रहे थे। तारा सईद गुलकारा थी और एस एम जफ़र साहब की साली थी। इनकी गुलकारी में इनका अच्छा नाम था, हालांकि आवाज़ थोड़ी भारी थी, लेकिन गुलकारी में अपनी अम्मा की वजह से उनका अच्छा नाम था। फिर एक बुरा स्कैंडल उनके साथ वाबस्ता हो गया, अल्लाह जाने ये सच था या गलत था, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे कोई बुरा वाक़या हो जाए तो हम सब बिना जाने उसको लेके भागते हैं गंदी मक्खियों की तरह। फिर इनका रिश्ता टूट गया। इस टूटे रिश्ते के बारे में इन दोनों ने कभी बात नहीं की। मुझे गुमान था, अभी तारा सईद ने उसको कंफर्म किया कि इट वाज अ लव मैरिज। उन्होंने कहा हमने अपनी पसंद से, समझदारी के साथ, सोच समझ के शादी की थी। फिर हमारे 2 बच्चे हुए, फिर लंबा अरसा बीच में से गुजरा। फिर ऐसा वक्त आया कि हम दोनों ने बैठ के, अच्छा पहले हम दोनों ने तय किया था कि हम इसको हमेशा निभाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। पर एक ऐसा वक्त आया जब ये होना मुमकिन नहीं था, तो फिर हम दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। और खातिन हज़रात,
उस वक्त से लेके अब तक दोनों ने एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की शख्सियत के बारे में कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला, कोई छींटा नहीं उड़ाया। ये शाइस्तगी होती है, ये एक उम्दा मिजाज, उम्दा किरदार और अच्छी शख्सियत, बल्कि अच्छे ख़ानदान की अलामत होती है कि आप दूसरे को लेट डाउन ना करें। यानी अपने आप को बड़ा बनाने या अपने आप को यूँ समझें दूसरों से हमदर्दी लेने के चक्कर में आप दूसरे के बारे में ऐसी चीज़ें कहें। तो वजह अभी दोनों ने नहीं बताई कि किस वजह से इनकी डिवोर्स हुई। जो भी वजह रही हो, अब उनके बच्चे जो हैं, एक बच्चा मस्कत में है, एक बच्ची गालिबन शायद अमेरिका में पढ़ रही है, बेटी उनकी। अच्छा, इन दोनों बच्चों को मैंने भी देखा, उस वक्त मैं नवाई वक्त में था, तो ये वीकेंड पे नई बुखारी साहब उनको ज़ू लेके जाते होते थे। एक को कंधे पे बिठाया होता था, एक को हाथ में। मैंने उन ज़माने में, जो कि फैमिली मैगज़ीन में लिखता भी था, और एक इनका इंटरव्यू भी किया था। तो उस इंटरव्यू में भी मुख्तलिफ हमारी गपशप हुई, लेकिन इस मौजू पे मैंने इनसे नहीं पूछा, और उन्होंने बतौर ख़ास हैरत का इजहार किया कि आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान और पहले और बाद में, चूँकि ज़ाहिर उस ज़माने का ये मारूफ था मामला, तो नहीं पूछा। तो मैंने उनसे सिंपल यही कहा कि इट वॉज़ योर पर्सनल इशू, तो मैं आपको, ज़ाहिर बंदा याद दिलाता तो भी हर्ट होता है। उसी ज़माने में इनका एक सीरियस अफेयर था नादिया हसन के साथ, जो बाद में फौत हो गई थी, गुलकारा थी। अल्लाह जाने वो था या नहीं था, लेकिन ये कि अखबारात में उसका राइट अप उस पर आते होते थे, तो मैंने उस पे बारे में भी बात नहीं की। लेकिन जिस पे पूरा पेज का, बड़े पेज का इंटरव्यू था, अच्छा मज़ेदार रहा। और उस वक्त भी वो जॉगिंग वॉगिंग करके आए, स्मार्ट थे, और बाद में खैर वो बिल्कुल पोलिटिसाइज हो गए, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका एफिलिएशन ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने सोसाइटी में अपना जो रिस्पेक्ट या रिगार्ड था थोड़ा कम हुआ। अभी भी एज ए वकील तो वो बहुत अच्छे, लेकिन ख़ानदान के इस इशू पे वो बात नहीं करते। रोज़ी बीबी, गुजारिश ये है कि अगर आपका दिल अपने मियाँ को बुरा कहने पे नहीं मानता तो मत कहें, बल्कि वो सारी बच्चियाँ जो खुदा न खास्ता इस ज़ख़म से दो चार होती हैं, इस दुख से दो चार होती हैं, तो मेरी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग विल और रिकमेंडेशन होती है कि आप गए वक्त का फिर तज़किरा ना करें। अगर कभी नज़र आ जाए तो मुस्कुरा के मिल लीजिए। अगर बच्चे आपके पास हों, आप उनको नफ़रत का बॉम्ब बना सकते हैं, और आप उनको नॉर्मल भी लाइफ दे सकते हैं कि कभी उनके वालिद उनको मिलें तो बच्चे जाके उनसे आराम से मिलें, इज़्ज़त के साथ मिलें। घरों में भी जिन लोगों के सुलह सफ़ाई नहीं है और हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो मैंने तो ज़िंदगी में ये सीखा कि अच्छी समझदारी इसी में है कि बच्चों को टूल बना के अपने मियाँ या बीवी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जाए। आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही जहर भर लेते। मिसेस फैसल कहती हैं कि सर मेरे शौहर मुझको तलाक देने की धमकी दे रहे हैं, मैं बहुत डर रही हूँ, प्लीज़ कुछ ऐसा करें, मेरी मदद करें। बेटा, मदद तो कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। इस मामले में इतना याद रखिएगा कि ख़ातून अगर अपनी ज़ुबान संभाले रखे, अपने तर्ज़ अमल को ठीक रखे, और जो मामला दोनों के बीच में, अब ज़ाहिर है इतने ख़राब हो जाते हैं कि फिर मामला अलहदगी पे चला जाता है, तो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा ना ख़ानदान के लोग उसको सेटल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक जहन बना लेते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो अभी आपके पास वक्त है, अब अपने मियाँ से नए सिरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें, पहले से ज़्यादा अतात करना शुरू कर दें, पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू कर दें। और अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है, लेट हिम डू, उसको इशू मत बनाइए। और देखें, दो ऑप्शन हैं, या छोड़ के घर आ जाइए, या फिर इसी मौजूदा के साथ आप ज़िंदगी बसर कीजिए। चूँकि आपने अपने बच्चों का नहीं लिखा कितने हैं या नहीं हैं, सो मेरी गुजारिश तो ये है कि नया तजर्बा करने की बजाय इस पुराने में थोड़े अपने दिल में स्पेस पैदा कर लें और रिश्ते को चलाते रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।